हिंदी फिल्मों में मां की भूमिका को अमर करने वाली निरूपा रॉय एक ऐसा नाम है जिन्होंने करोड़ों दिलों में खास जगह बनाई। आइए जानें उनकी जिंदगी के कुछ अनसुने और दिलचस्प पहलू जो उन्हें एक आइकॉन बनाते हैं। हिंदी सिनेमा में मां के किरदार का जिक्र हो और निरूपा रॉय का नाम न आए, ऐसा मुमकिन नहीं। फिल्मों में उन्होंने जितनी बार दुखियारी मां का रोल निभाया, दर्शकों ने हर बार उन्हें अपनी असली मां की तरह महसूस किया। मगर कम ही लोग जानते हैं कि उनकी असल जिंदगी भी किसी फिल्मी ट्रेजेडी से कम नहीं रही। निरूपा रॉय का जन्म 4 जनवरी 1931 को गुजरात के वलसाड़ जिले के कलवाड़ा में हुआ था। बचपन का नाम था कोकिला किशोर चंद्र बुलसारा। बहुत कम उम्र में शादी हुई और फिर फिल्मों में सफर शुरू हुआ। जहां एक तरफ पर्दे पर वो हर बेटे की मां बनी, वहीं निजी जिंदगी में अपने ही बच्चों से उन्हें कई बार दूरी और तकलीफ मिली। उनका किरदार सिर्फ कैमरे के सामने ही नहीं, असल जिंदगी में भी संघर्षों से भरा रहा। शायद यही वजह थी कि जब वो पर्दे पर रोती थीं, तो दर्शकों की आंखें भी नम हो जाती थीं, क्योंकि वो सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रही होती थीं, वो जी रही होती थीं। निरूपा रॉय ने अपने फिल्मी करियर में 250 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उन्होंने बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दीं, जिनमें उनका मां का किरदार दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया। उनकी भावुक अदाकारी और गंभीर चेहरे ने हर किरदार में सच्चाई भर दी। निरूपा रॉय को उनके उत्कृष्ट अभिनय के लिए 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले और एक बार वो नॉमिनेट भी हुईं। साल 2004 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो उनके योगदान की सच्ची पहचान है। उनकी मां के रूप में छवि आज भी सिनेमा प्रेमियों के लिए आदर्श बनी हुई है। चाहे वो दीवार की मां हो या अमर अकबर एंथनी की, निरूपा रॉय हर किरदार में अमर हो गईं। निरूपा रॉय ने अपने अभिनय की शुरुआत गुजराती फिल्म रणकदेवी से की थी। इसी साल उन्होंने पहली हिंदी फिल्म अमर राज में भी अभिनय किया। जल्द ही वह दर्शकों के दिलों में बस गईं। उनकी शुरुआती चर्चित फिल्मों में से एक रही 2 बीघा जमीन, जो सामाजिक सिनेमा की मिसाल मानी जाती है। इसके बाद उन्होंने कई पौराणिक फिल्मों में भी काम किया और देवी के किरदार निभाए। खास तौर पर फिल्म हर हर महादेव में उन्होंने त्रिलोक कपूर के साथ पार्वती देवी की भूमिका निभाई, जो उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। 70s के दशक में उन्होंने अमिताभ बच्चन, शशि कपूर जैसे बड़े सितारों की मां की भूमिकाएं निभाईं। दीवार, अमर अकबर एंथनी, सुहाग, मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्मों में उनका मां का किरदार इतना सशक्त था कि दर्शकों के लिए वे सिर्फ एक किरदार नहीं, मां की मूरत बन गईं। उनकी अदाकारी ने न केवल मां के किरदार को नई ऊंचाई दी, बल्कि उन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे भावुक और मजबूत अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। निरूपा रॉय ने महज 15 साल की उम्र में कमल रॉय से शादी कर ली थी। शादी के बाद वह मुंबई आ गईं, जहां से उनके फिल्मी सफर की शुरुआत हुई। फिल्मों में भले ही उन्होंने देवी और मां के किरदार निभाए, लेकिन असल जिंदगी में वह एक साधारण और पारिवारिक महिला थीं। कुछ वर्षों बाद उनके 2 बेटे हुए, योगेश रॉय और किरण रॉय। अपने व्यस्त फिल्मी करियर के बावजूद उन्होंने अपने परिवार और मां की जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाया। हालांकि बाद के वर्षों में पारिवारिक रिश्तों को लेकर कुछ तनाव की खबरें भी सामने आई थीं, जिससे उनके जीवन की असल तकलीफें झलकती हैं। निरूपा रॉय ने पर्दे पर जितनी भावनाएं दिखाई, उनकी निजी जिंदगी भी उतनी ही भावुक और संघर्षपूर्ण रही। पर्दे पर हमेशा संस्कारों और ममता की मूरत बनी रहीं। निरूपा रॉय की असल जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया जिसने सभी को चौंका दिया था। कहते हैं कि उनकी बहू ऊना रॉय ने उन पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई थी। इस मामले में पुलिस ने निरूपा रॉय को गिरफ्तार तक कर लिया था। यह खबर पूरी फिल्म इंडस्ट्री में आग की तरह फैल गई। जिस अभिनेत्री को पर्दे पर आदर्श मां माना जाता था, उनके ऊपर इस तरह का आरोप लगना लोगों के लिए हैरान करने वाला था। हालांकि बाद में यह मामला शांत हो गया, लेकिन इस घटना ने उनकी निजी जिंदगी की परेशानियों को उजागर कर दिया। पर्दे पर मां के किरदार में सबका दिल जीतने वाली निरूपा रॉय की असल जिंदगी में भी एक गहरा दर्द छुपा था। आखिरकार 13 अक्टूबर 2004 को निरूपा रॉय ने सदमे और तनाव के बीच इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत न सिर्फ एक महान कलाकार का अंत था, बल्कि उस मां की मूरत की विदाई थी
जिसे हर दर्शक ने कभी न कभी अपनी असली माँ की तरह महसूस किया।